फास्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। धारा 370 और 35A की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। करीब 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर की असेंबली बहाल हो रही है और इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर की सियासत बदल गई, यहाँ के हालात बदल गए। गनगरज की आवाज ढोल नगाड़ों की आवाज में तब्दील हो गई। जहां पर सियासत का नाम लेना जुर्म था, वहां पर सियासी उम्मीदवार जो है उनके परचम लहराए जा रहे हैं और वो इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। इस बीच हर गुजरते दिन के साथ इलेक्शन मुहिम में तेजी आ रही है और उम्मीदवार जो है वो लोगों के सामने जाकर अपना मंशूर पेश कर रहे हैं। कोई मुफ्त बिजली के नाम पे वोट मांग रहा है और कोई सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पे। इसी बीच कोई 370 और 35A को लेकर लोगों से वोट मांगता हुआ देखा जा रहा है। जो कल तक हम क्या चाहते आजादी के नारे बुलंद कर रहे थे, वो भी आज आईन हिंद को तस्लीम करके असेंबली में जाने की ख्वाब देख रहे हैं। इस बीच पब्लिक फर्स्ट जानने के लिए निकला है लोगों की राय। लोग कैसा चाहते हैं अपना उम्मीदवार, लोग किसको देंगे अपना वोट, लोगों के क्या है मुतालबात। पब्लिक फर्स्ट की टीम पहुंची है जिला अनंतनाग, जहां पर हम करेंगे मुख्तलिफ तबका फिक्र के लोगों से बात और जानेंगे उनके ख्यालात, क्या रहेगी उनकी मांग, कैसा चाहते हैं वो अपना उम्मीदवार। अनंतनाग की हर गली कोचे में सियासी चर्चे जारी है और एक चाय की टपरी पे बैठे हुए यहाँ पे ये नौजवान और मेरे साथ इस वक्त शाह तारिक, अनंतनाग की एक मशहूर मारूफ शख्सियत, इनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। जानेंगे क्या है इनके मुतालबात, किन मुतालबात को लेकर देंगे ये अपना वोट, कैसा चाहते हैं ये अपना उम्मीदवार और कैसी चाहते हैं ये आने वाली सरकार। तारिक साहब, आपका खैर मकदम है। आपसे जानना चाहेंगे 370-35A की बहाली को लेकर वोट लिए जा रहे हैं, बिजली पानी और यहां तक कि सरकारी नौकरियों के वादे किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वादे तो किए जा रहे हैं, ये तो इस इलेक्शन का हमेशा स्लोगन रहा है कि आने वाले जो नामजद उम्मीदवार होते हैं हमेशा अपने नारों से वोटरों को लुभाते हैं। तो बार बार लोग लुभाते भी है और उनमें वो फंस भी जाते हैं, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोगों के पास कोई एजेंडा, मौसर एजेंडा होता है, मौसर मैनिफेस्टो होता है, जिसकी बुनियाद पर लोग वोट करते हैं। आज का जो मामला है इस इलेक्शन में, जो 2024 का ये असेंबली इलेक्शन है, इसमें कई नवियत की तब्दीलियां आई है जो हमारे तजुर्बे में पहली बार है। पहला ये है कि आज लंबे उर्से के बाद इलेक्शन हुआ है, जिसमें एक लगभग 2014 के बाद आज इलेक्शन हुआ है मौजूदा हालात के मुताबिक। और बड़ी डिमांड थी ये लोगों की, सियासी शख्सियात की भी ये डिमांडें थी कि ऐसा हो जाए। उसके फौरन बाद अगर अब देखा जाए तो एक और तब्दीली और एक नया तजुर्बा आया है कि वो है डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन में जो मामलात हुए, जो नक्शो खींचा गया है, उसमें अभी भी लोग वाकिफ नहीं है कि मेरा वोट किस जानिब है, किस सेगमेंट में मेरा वोट जाना है। ये भी एक तब्दीली है और उससे बड़ी तब्दीली है कि पहली बार मैंने इलेक्शन में देखा है, जब से मैंने भी इस इलेक्शन पे नजरें बनाई है, तो आज पहली बार मैं देखता हूं कि बड़े पैमाने पे जो सियासी लोग हैं, सियासी वर्कर है, सियासी लीडरान है, अपनी वफादारियां बदलते रहे हैं और दल बदलू का जबरदस्त मौसम गर्म है। तो इस चीज को लेके लोगों में थोड़ा सा जो ये जज्बा था वोट का, या गहमा गहमी थी, उसमें कुछ धीमापन नजर आया। लोग ये चीज पसंद ना कर पाए क्योंकि लोगों आज के जो वोटर हैं बड़े हसास है। ये अपने डिमांड के मुताबिक काम करना चाहते हैं, या अपने डिमांड के मुताबिक वोट डालना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ एक MLA अपने जलसे में ऐसा भी कहता है, मैं ये करूं, इंटरनेशनल लेवल पे ये करूं, हिंदुस्तान लेवल पे ये करूं। ये बस है, ये वोटर के लिए अपनी तरफ खींचेगा नहीं, क्योंकि वोटर जानता है कि उसके डोमेन में क्या है। एक MLA का जो उसकी जो हुकूक है, या उसके जो डोमेन है, जो उसके पावर्स है, वो किस हद तक है। उसके पावर्स बिल्कुल लिमिटेड होते हैं। अपने एरिया में वो तामीर और तरक्की के लिए कुछ फंड्स उसको वागुजार होते हैं, तो वो उन बातों पे बात कर सकता है। वो सियासी बात नहीं कर सकता है। वो सियासी बड़े बड़े जो सपने होते हैं, मैं 370 को लाऊं, मैं नहीं लाऊं, मैं स्टेट को लाऊं या ना लाऊं, ये लोगों का डोमेन नहीं है उसके साथ।
लोगों का डोमेन इसके है कि उनके जो रोजमर्रा के मसाइल है कि वो एमएलए के पास जाएं और वो, तो ये जो सियासी बातें हैं ये उनके ऑर्गेनाइजेशन की बातें हैं, ये उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुस्तकबिल का रोड मैप होता है। वो जरूर बता सकते हैं, हर तंजीम वो अपना रोड मैप बता सकते हैं कि हमें कौन सा सियासी डोमेन है, लेकिन एक एमएलए की जहां तक बात है उसको लिमिटेड पावर्स है, और लिमिटेड पावर्स में वो अगर अपनी सच्ची बात कहे कि एमएलए बन के मैं ये एरिया ठीक करूंगा, ये मैग्नेमाइज कराऊंगा, ये छोटा मोटा हॉस्पिटल में ठीक ठाक करूंगा, जितनी भी इसकी डोमेन में है, हद इख्तियार में जो भी है, अगर वो उस हुदूद में बात करें तो लोग जरूर इसके वोट देने या ना देने पे सोचेंगे। ये पहला मसला होता है वोटर के लिए कि वो किसको वोट करे, क्यों कर वोट करे। सिर्फ ये नहीं है कि किसको वोट करे, क्यों कर वोट करे, क्या वो इसके कल के रोजमर्रा के मसाइल हल करे क्या न करे। तो ये आजकल का वोटर सोचता है, ये आजकल का वोटर जानता है। और इसमें यह भी तब्दीली आई है कि जो लोकसभा इलेक्शन हुए हैं इसी साल में, तो उसमें ये चीज देखा गया है कि लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, पार्टिसिपेट किया जाएगा। पार्टिसिपेट में बड़े हमें नजरें हैं कि आजकल पार्टिसिपेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन लोग अब यूं ही वोट नहीं डालेंगे। हालांकि कुछ चीजें होती है इसमें जज्बाती तौर कुछ मामले आते हैं, कुछ किसी को ऐसे जो जज्बाती तौर पे इमोशनल ब्लैकमेल भी करते हैं या वोट हासिल करते हैं, वो चीजें भी लोग थोड़े थोड़े समझ गए कि हमें फिर भी वोट किसको करना चाहिए। इमोशन की कदर हो सकती है, इमोशन की कोई ना कोई चीज निकल सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो मैं बैसते एक तजियनगार या बैसते एक वोटर, मैं भी वोट करूंगा, लेकिन मैं वोट करूंगा सोच समझकर। मेरे लिए ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा माने नहीं रखती है, मेरे लिए माने रखता है मेरा चुनिंदा नुमाइंदा कौन होगा, जो मेरे रोज के मसाइल हल करेगा, जो इसकी हद इख्तियार में है उन मसाइल पे कौन फोकस कर सकता है, कौन अपने फंड्स को, जो लिमिटेड फंड्स है उनको सही तरीके से यूटिलाइज करेगा। तो उसके बाद मेरा दूसरा ध्यान होगा कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसका सियासी एजेंडा क्या है, उसका लॉन्ग रन रोड मैप क्या है। लेकिन ये मेरे दूसरे जो मेरे ख्यालात में होंगे, दूसरे नंबर पे होंगे कि उसकी तंजीम का क्या मामला है। लेकिन पहला मामला मेरा हमेशा एज वोटर यही रहेगा कि मेरा नुमाइंदा कैसा होगा। तारिक साहब, अगर देखा जाए तो इस इलेक्शन में नए चेहरे सामने आ रहे हैं और बिलखुसूस नौजवान इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि लोग नौजवानों को मौका देंगे, लोग नौजवानों के असेंबली में भेजेंगे, या फिर यूं कहे कि क्या नौजवान जो है हमारी सही नुमाइंदगी कर सकते हैं? देखिए, मेरा इसमें मानना बिल्कुल मुख्तलिफ है। नौजवान आना इसका मतलब ये नहीं ये कोई करिश्मा हो गया, सियासत में कोई करिश्मा हो गया। नौजवान बहुत सारे हैं, आप भी आ सकते हैं। अगर आपको तजुर्बा नहीं है, अगर आपको आता नहीं है सियासत लड़ना, तो मुझे अब से आपको वोट देना, मेरा वोट फजूल है। फिर ये जरूरी नहीं है नौजवान आ गए, जो है वो है, जो आते हैं वो आते हैं, लेकिन वो अपने लिमिट में काम करें, वही चाहिए। नौजवान आने से कुछ नहीं होगा। अगर नातजुर्बाकार नौजवान होगा, अगर उसको सही माने में सियासत करनी नहीं आती है, उसको सही माने में डेवलपमेंट नहीं पता हो, उसको सही माने में इकोनॉमिकल नहीं पता हो, इकोनॉमी क्या होती है, तो उसके जो असेंबली में जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। असेंबली में ठीक ठाक जो रीजनल पार्टीज है उनका एक बड़ा रोल होता है। एक नौजवान जाता है, नए नए नौजवान, या आजकल का नारा है कि अब नौजवान आ गए मैदान में। नौजवान आ गए मैदान में तो हम क्या करें? नौजवान में अगर खुसूसियत है तो उसे नौजवान होना या ना होना जरूरी नहीं है, वो कोई भी हो। अगर उसमें खुसूसियत है जीतने की, अगर उसमें खुसूसियत हो काम करने की, अगर लोग उस पर ट्रस्टवर्दी है, अगर लोगों का ट्रस्टवर्दी है, अगर लोग उस पर यकीन रखते हैं, तो उसमें नौजवान या बूढ़ा होना कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ एज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं लगता, मैं एज वोटर, मेरे लिए कोई नया नहीं है कि नौजवान है या बूढ़ा है। मेरे लिए यह है कि तजुर्बाकार कौन है, मेरे लिए यह है कि ईमानदारी से कौन काम करता है, मेरे लिए यह है कि लोगों की आउटरीच में कौन जाता है, आउटरीच में कौन जा चुका है, किसने आवाम के लिए पहले भी काम किया, खाली हाथ भी किसने काम किया है। आप है, आप खाली हाथ काम कर सकते हैं। अगर आज तो आप खाली हाथ काम कर सकते, कल आप पावर में भी काम कर सकते हैं। ये चीज देखना जरूरी है। अगर आपको वोटर्स के लिए कोई खास पैगाम देने के लिए कहा जाए कि किस तरह के उम्मीदवार को उन्हें वोट देना चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आवाम को एक बार जरूर ये हक दिया जाता है कि आप पावर है, पब्लिक पावर है। आप अपने वोट से किसी को भी जितवा सकते हैं, किसी को भी हरवा सकते हैं। अगर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों के लिए आप है लोग, तो आप भेड़ बकरियां हैं, ये मैं कहता हूं आपको। अगर आप
सोच समझकर वो एक नुमाइंदे को चुनते हो। सिर्फ इस मामले में कि ये हमारी सोसाइटी में क्या काम करने जा रहा है, ये हमारे सेगमेंट में क्या काम करने जा रहा है, तो फिर उसको आप वोट डालते हैं। आपको कोई कदगन नहीं है उस वक्त कि आप किसको, क्योंकि आप पोशीदा तरीके से वोट करते हैं। पोशीदा तरीके से आप ईमानदारी से वोट करें, भले ही आप किसी के जरूर के नारों में शामिल हो, लेकिन वोट उस वक्त करिए। ये आपको पहली बार ताकत दिया जा रहा है, उसके बाद आपको ताकत नहीं दी जाएगी, उसके बाद आपको ताकत एंजॉय नहीं होगा, फिर आपको ताकत के अंडर रहना है। तो बेहतर है कि आप वो ताकत हासिल करें, उस बंदे को ताकत दे जो आपकी ताकत बने। ये मेरी राय है या ये मेरा मशवरा है वोटर्स के लिए। तो लोग आप बेदार हो गए हैं कि इलेक्शन अब हमारे करीब आने वाले हैं। 18 तारीख को हमारे यहाँ मतदान होगा। तो लोग पिछले 10 सालों से देख रहे हैं कि हमारे जो लीडरान साहिबान है उन्होंने क्या किया है। तो वो देख रहे हैं कि हमारी सड़की की हालत कैसी है, खस्ता हालत है दिन ब दिन। मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से बिजली का जो शाम का जो गाड़ियां चलती है मटन से लेकर खन्नाबल तक, वो आप गुप अंधेरे में है जैसे हम किसी पुराने जमाने में अभी भी घूम रहे हैं। तो ये हमारे कस्बे की हालत देखो। जो नेशनल हाईवे वो कह रहे हैं कि पालगाम जो अमरनाथ यात्री का वो रास्ता है, जैसे जैसे वो बाहर के लोग जब वो देखेंगे कहेंगे ये क्या है, यहाँ कौन सी वो तरक्की हो रही है। तो ये आम लोगों की राय है, मेरी राय नहीं है। वो भी शाम को उसका सफर कर रहे हैं बेचारे, जो पहलगाम से आ रहे हैं या दूर दराज इलाकों पहाड़ी इलाकों से आ रहे हैं। आप देख रहे हो कि कितने हादसा वहां रोनमा हुए, एक्सीडेंट कितने हैं, किन लोगों की जाने अभी तक तलब हो गई है। तो ऐसी हालत, बाकी हालत देखो, हमारी सड़कों की हालत देखो और अस्पतालों की हालत देखो, वहां क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो दिन ब दिन यहाँ की हालत खस्ता हो रही है, खराब हो रही है। लोग जवान देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि किन लीडरों ने हमारी हालत कैसी सुधारी है, क्या किया है। अब यहाँ कर नए कैंडिडेट आ रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, उनकी आवाजों को भी वो हाँ में मिला रहे हैं। वो देख रहे हैं हमारे जो कैंडिडेट है उनमें वो सलाहियत है, वो दे आर वो कैपेबिलिटीज उनमें ऐसी है कि वो ऐसे हमारे मसाइल को आसान कर सके। हमारे मसाइल जो समाजी मसाइल है दिन ब दिन वो ज्यादा हो रहे हैं, तो ताकि वो इनकी हालत को सुधार सके। जो हमारे लीडरान है उन्होंने इन 10 सालों में ऐसा कोई काम नहीं किया है जो आज लोग अंधे, आज वो उनके हाँ में मिलाएंगे उनकी बातों पर। लेकिन अब जो लोग अवेयर हुए हैं, पढ़े लिखे बेचारे जवान है, हमारी तालीमी हालत देखो, खासकर टाउन में प्राइमरी मिडिल स्कूल का कोई नाम निशान नहीं है। वाले जो हमारे मेंबर असेंबली होंगे उस पर कितनी उम्मीदें हैं आपको? आने वाले जो मेंबरान जहां यहाँ पर वो खड़े हुए हैं, हम आम लोगों से भी मैं आम जनता से भी गुजारिश करता हूं, जिस तरह मैं आपके सामने यहाँ हाजिर हूं, मैं अपनी हालत देख रहा हूं कि हमारे इस कस्बे की हालत दिन ब दिन क्या हो रही है। उनको भी ऐसा कैंडिडेट सामने लाना चाहिए जो उनकी वो समस्या दूर करे, उनकी हमारे इस कस्बे की हालत को दूर करें। कहीं वोट के दिन वो अपना वोट डालेंगे और फिर 5 साल कहीं गायब हो जाएं। नहीं, हमें ऐसे नुमाइंदों को रखना चाहिए मद्देनजर अपनी हालत, जो हमारे इस 5 साल में वहीं रहे, हमारी हालत को देखे, हमारी जो कहीं अस्पतालों की हालत वो देखे, स्कूलों की हालत देखे, सड़कों की हालत देखे, उसको वहीं पर होना चाहिए। कहीं वो बात करने जाए तो बेचारे 5 साल ऐसे ही आप देख रहे हैं कि कैसे वो अब तक बुरी हालत हो रही है हमारे इन सड़कों की, स्कूलों की। अनंतनाग का एक और इज्जत शहरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। कोई सरकारी नौकरी, कोई 370, सड़क पानी बिजली को लेकर। तो बहैसियत एक आम शहरी, इज्जत शहरी, आप कैसा उम्मीदवार चाहते हैं? जो इसमें नए चेहरे आएगी ना वो तो काम कर सकते हैं। जो पुराने शहरी है ना, पुराने, वो महबूब है, वो हमारा हमसाया पड़ोसी है, मोहम्मद सईद, वो भी हमारा पड़ोसी है। उसको बोलो आप तो मिनिस्टर उस वक्त था, उन्होंने क्या किया? ये राजधानी है, अनंतनाग तो जो स्टेट है ये राजधानी है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये कोई छोड़िए गाँव नहीं, ये तो राजधानी है। उनको बोलो आप यहाँ का रहने वाला है, हमें जवाब दे दो टेबल पे किसी जगह। उन्हें क्या काम किया यहाँ?
सईद साहब को बोला आईसीयू कहाँ पका आपने छोड़ा है, महबूब साहब को बोला आपने हेल्थ कहाँ छोड़ा है, कहाँ किया हेल्थ के लिए आपने, अनंतनाग के वाले ये छोटी सी बात है। ये देखो बस स्टैंड ये खुला कितना था, तकरीबन 10-15 कनाल जमीन है, ये उन्होंने बंटवारा किया अपने पैसों के लिए। उन्होंने एक प्लाट दिया सुमो वालों को, दूसरा दिया बस वालों को, तीसरा दिया मेटार वालों को, उनसे पैसे खाया। इस वक्त उनके हालात देखो, अडे के हालात क्या है। चलो इस रखे पे इसको जरूर रोड को देखो आप, जो यहाँ रोड है डिस्ट्रिक्ट में, उन रोडों का हालात देखो, गलियों का हालात देखो क्या है। ये क्या बोलेंगे हम करेंगे वो, ये इन्होंने भी मौका आया, इन्होंने भी 10-10 साल 20-20 साल मजिस्ट्री किया है। हुकूमत की इनके हाथों में था पावर, नेशनल गवर्नमेंट हाथों में पावर था। उनने 370 को क्या किया है, कहां पहुंचाया था उन्होंने, उनसे पूछो। मोदी ने ठीक बोला, अगर उन्होंने पास किया होगा कैबिनेट में, हम इसको हाथ नहीं ला सकते। ये ऐसी करते हैं, उनने लोग डोरे में डाला बेचारे को। ये बोलता है हम नौकरियां दे देंगे, वो दे देंगे, लाएंगे कहां से लाएंगे। हमें किस तरह के उम्मीदवार को वोट देना चाहिए? जो सब दिन होना चाहिए, ईमानदार से काम होना चाहिए, उनकी अच्छा बदलाव होना चाहिए। इनके साथ 20-20 साल गवर्नमेंट की है, 20-20 साल मिनिस्ट्री किया है, इनको भी देखो आपने क्या किया है। मुझे इसके साथ कोई लड़ाई है नहीं, और इनको बोला आपने, सही साहब को बोला हम कांग्रेस से 87 से हम उसको बोलो ये किस खानदान से रहती है, उसको बोला आपने क्या किया है मजाक के लिए। चलो उसको बोला अपने गाँव के लिए क्या किया है, ये उसका गाँव यहाँ ये पड़ोसी में, उनको बोलो क्या किया है। तो क्या जो 370 और 35A की बहाली की बात हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि आने वाली असेंबली में ये मुमकिन है कि उसकी बहाली? ना, ये तो बोल है, ये झूठ बोलते हैं सारे, इनका पावर है नहीं कुछ। इनके हाथ में क्या है असेंबली में, क्या है कि या गवर्नर के हाथ में सारे है। असेंबली बना के गवर्नमेंट बना के भी यहाँ गवर्नमेंट है, सब उसी की चाबी उसी के हाथ में है, इनके हाथ में चाबी नहीं है। हमें पूरा पता है सारा, है कि नहीं? आप भी बोला है कि नहीं? जो गवर्नर के हाथ में गवर्नमेंट है, सब चाबी उसी के हाथ में। जब असेंबली यहाँ इलेक्शन लड़ेंगे, ये कामयाब हो जाए, इनके हाथ में भी कुछ नहीं है। ये बोल के मैं मुलाजिम लगाऊंगा, वो लगाऊंगा, वो भूल है। या मोदी का ताकत नहीं है इस मुलाजिम लगने की। तो हालत तो खराब है ना बेटा। आप देखो स्कूल की हालत क्या है, या सब बेचारे बोलते कंपल्सन हो गया, इतना लोन निकालते हैं लोग, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करते हैं। कि सरकारी स्कूल की हालत जो हो क्या है, बिजली की हालत जो, बिजली कहाँ पहुंची है। मजदूर को मिल जाए 2 दिन को 500 रुपया, उसको आता है सब्जी 2 किलो 500 में, मार्केट जो काम पहुंचा है। ये देखो ना, ये तो बेबी आई क्या रहने वाला है, ये बाहर का रहने वाला है कोई नहीं इसमें। तो क्या आप ये मानते हैं कि क्या आपके कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे झूठ की सियासत हो रही है? झूठ की बिल्कुल खत्म नहीं का कश्मीर को, बिल्कुल स्टार्ट से ही इनको बोलो आपने देखो टेबल हमें दिखा दो प्लेटफॉर्म की आपने क्या किया है, एक्सप्लेन करो प्लेटफॉर्म पे आओ, हमें वहां बुला दो, हमें दिखाओ आपने क्या किया है। यहाँ खासकर मैं बोलता अनंतनाग का, मैं बाग मुझे गाँव पता नहीं है क्या है, या गाँव हापतनाड़े है गाँव, वहां इस वक्त इतने रोड है, गली कोचे है, मेटल डाया हुआ है, टाइल डाया हुआ है। यहाँ तो सिटी है, सिटी की हालत अब देखो, गली कोट की हालत क्या है। यही था मनुष्य, ये था कि नहीं बना, ये पुराने से था ना 20 साल से। इनको बोलो ना क्या करते हो आप, क्यों झूठ बोलते हो लोगों को, क्यों लोगों को परेशान करते हो आप। नए चेहरे आएंगे, नए चेहरे खुद साफ लगाएंगे, अच्छे खानदान का लड़का आएंगे तो करेंगे कोई। तो हमें किस तरह के उम्मीदवारों को वोट देना चाहिए? हमें उस उम्मीदवार को जो यहाँ बिजली पानी गली वली बच्चों को, इस वक्त बच्चों को हालात जो क्या है बेटा, अब मेरा बेटा है क्या, वो पढ़ा लिखा के इसमें क्या बेचा, रेडी क्या बेचा, आलू प्याज, ग्रेजुएशन करके ड्रग्स करते हैं, वो तो हो गया परेशान। क्यों? वो भी इन्होंने नौकरी किया परेशान, इन्होंने सब जो कहते इसमें कश्मीर निकलती है, सब इनके हाथ की है, इनकी करी हुई सारी कामयाबी है। यहाँ गवर्नमेंट थी, नेशनल गवर्नमेंट 40 साल, उनको बोलो आपने क्या किया है, उनको बोलो क्या किया है अपने घर के लिए, बहुत किया है, बहुत किया है अपने घर के लिए। मैं इस वक्त अगर सही साहब मेरे साथ है, मैं देखूंगा उसने अपने घर के लिए क्या किया है। हमारे पास हिस्ट्री है इनकी, सब डाटा इनका हमारे पास है, देश क्या थी और इस वक्त कहाँ है।
पब्लिक फर्स्ट ने अनंतनाग के मुख्तलिफ तबके फिक्र के लोगों से बात की, उनके तासुरात जाने, और ज्यादातर लोग डेवलपमेंट को लेकर अपना वोट देना चाहेंगे। अब आने वाले 18 तारीख को पता चलेगा कि लोग किसके सर पर सहरा बांधेंगे, और 8 अक्टूबर को बाज़ाब्ता तौर पर जो उसके नताइज सामने आएंगे, और तब तक ये कहना कबल वक्त होगा कि अनंतनाग से किस तरह का उम्मीदवार जो है वो असेंबली में हिस्सा लेगा। देश दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए पब्लिक फर्स्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।